चलो कक्षा 6 के में आज हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जो है पृथक्करण वाले पार्ट से। और एक्टिविटी कुछ इस तरह से इन बुक में दी गई है कि दो अलग अलग टेबलों पर पर्चियाँ रखी गई हैं। एक पर्ची में पृथक्करण की विभिन्न विधियाँ दी हैं और दूसरी पर्ची में किस विधि का मतलब क्या है। तो हमने एक पर्ची गुप्त रखी है जो कि विधि वाली है। इसमें से बच्चे अपने हिसाब से एक एक पर्चियाँ छाँटेंगे और कौन सी विधि निकल रही है उसका क्या परिभाषा है, उस चीज़ को दूसरे बॉक्स में पहचानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पर्चियाँ रखी हैं। इन पर्चियों में विधि का नाम लिखा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने कोई एक पर्ची निकाली और इसमें आगे वाष्पन लिखा हुआ, ठीक है। तो मुझे यहाँ की पर्चियों में छांटना है कि वाष्पन का मतलब कौन सा है। वाली पर्ची पढ़ के बतानी है कि इसका मतलब ये है, ठीक है। वाष्पन की परिभाषा है। तो आओ करते हैं। चलो स्टार्ट। एक बच्चे से चलो स्टार्ट। अपनी पर्ची पढ़ोगे। क्या आया है? अवसादन। बताओ इसमें से अवसादन की पर्ची कौन सी है? क्या है? ऐसा भी हो सकता है नहीं है। जल्दी छांटो। क्या लिखा है इसमें? दही से मक्खन अवसादन से निकालते हैं। बाकी बच्चे बताएंगे निकालते हैं। कल ही पढ़ा था हमने ये तो हो ही नहीं सकता है। ये गलत छांटा इसने। दोबारा वो पर्ची फोल्ड करके वहीं रखो। अगला बच्चा, चलो उठाओ। हस्त चयन विधि आई है। हस्त चयन विधि कौन सी है? जल्दी से। क्या छांटा है आयुष? मिश्रण के हल्के अवयवों को फूंक मारकर पृथक करना। क्या हस्त चयन विधि में ऐसा होता है? नहीं। इसने भी गलत उठाया है। गलत हो गया है। रखो हाँ सारी पर्चियाँ। चलो अगली उठाओ। क्या आया है पहले बताना है। क्या है? संघनन आया है भाई। संघनन। देखते हैं आयुष छांट पाता है या नहीं। जल वाष्प का बूंदों में बदल जाना। सही है। संघनन सही है। सही है, बहुत बढ़िया। ये पर्ची किनारे रख दो। ये वाली भी इधर से भी हटा दो, ठीक है। अगला बच्चा। तुम उधर दूर मत जाओ, यहीं पे खड़े रहो। इधर से आते रहो, तुम्हारा नंबर फिर से आएगा। इधर से इधर को आओ। निस्तारण। निस्तारण बताओ। के कणों के आकार में अंतर। ऐसा होता है निस्तारण में? ये गलत है। इसको पर्ची को यहीं पे रख दे। वो पर्ची मोड़ के उधर रखो। हाँ चलो अगला लड़की आओ। तुम इधर से लाइन में आते रहना। सारे पर्चियों का पता होना चाहिए कि सारी पर्चियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा गेम ख़त्म होगा। क्या आया है कुसुम? अवसादन। फिर से आ गया ये। बताओ अवसादन क्या है? अब देखो। मिला? क्या मिला? भारी कणों का नीचे बैठना। तो अवसादन में क्या होता है? भारी कण नीचे बैठ जाएंगे और हल्के कण जो होते हैं वो पानी में घुलकर ऊपर आ जाते हैं। इसे किनारे रखो। पर्ची खोल के रखना उधर। वो वाली फोल्ड कर दे। हाँ वो वाली खोल के रखो। जो सही हो गए हैं ये किनारे रख दो मतलब। अब छांटो इसमें से। अगला बच्चा।
क्या आया है? चुंबकीय पृथक्करण। इसमें तो बहुत आसान आ गया, छांटो जल्दी से। पढ़ना है, क्या आया है? कणों को, चुंबकीय कणों को अलग करना, यही है। भिन्नता मतलब अलग अलग करना। तो चुंबक हम लाएंगे तो चुंबकीय पदार्थ जितने भी होंगे वो क्या हो जाते हैं, चुंबक में चिपक जाते हैं और दूसरा पदार्थ अलग हो जाएगा। रखो पर्चियाँ। सरिता का देखते हैं, क्या आया है? थ्रेसिंग। ये भी बहुत बढ़िया आया है। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग में क्या करते हैं? याद आ रहा कुछ? खेत में फसल पक गई है, फसल को फिर पेड़ काट के लाए हैं हम, उस पेड़ से उसके दानों को हमने क्या करना है? अलग अलग करना है। थ्रेसिंग ये होती है। इसमें है ऐसी पर्ची? जल्दी जल्दी छांटो, तुम तो बहुत टाइम लगा दे रहे हो। वो छांटेगी जिसका नंबर है। हाँ, क्या है? पूलों मतलब जो हमने बंडल बना के लाए अनाज का, उस अनाज के बंडल को क्या करना है? पीटना है। मतलब या तो डंडे से पीटो या उस अनाज के बंडल को किसी पत्थर पर पटक के उसके दानों को क्या करते हैं, इसमें अलग अलग करते हैं। वेरी गुड। रखो इसे उधर। अगला, इसे उधर ही उधर ही उधर ही, नहीं इधर को रख दो। निस्तारण। निस्तारण दोबारा आ गया है, जल्दी से। मिश्रण के हल्के अवयवों को फूंक मारकर पृथक करना। ये निस्तारण नहीं है। ये निस्तारण नहीं है। तुम्हें तो चलो, तो चीटिंग करने वाला था, वो वाली पर्ची उठा ही नहीं रहा था। क्या आया? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। ये भी बहुत सरल आ गया इस केस में। समुद्र जल से नमक अलग करना। वेरी गुड। समुद्र जल से नमक हम कौन सी विधि से अलग करते हैं? वाष्पीकरण से करते हैं। अब दीपांशु का नंबर आ गया फिर से। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिपीट होते रहेंगे नंबर। जब सारी पर्चियाँ खुल जाएंगी तो गेम खत्म। जल्दी करो। क्या आया है? छानना। ये तो बहुत ही सरल है फिर। ठीक है, रखो इसे उधर रखो। अगला, विनोइंग। विनोइंग में क्या चाहिए होती है हमें? अभी बताया था। विनोइंग में क्या चाहिए थी वल्ली को? हवा। हवा जहाँ पे भी आया है तो वो वाला पेज है इसका। मिला? बाकी बच्चों को दिख गया? जल्दी करो नीरज। सही पकड़ा है? नहीं, गलत है, दोबारा पकड़ ढूंढ। सभी सीने उठाए। नहीं मिल पा रहा है, रख दो पर्ची अपनी यहीं, इधर ही रखो। चलो अगला बच्चा आओ। विनोइंग आ गया फिर से, इसे मिल गया था वो। हाँ, क्या है इसमें? हमने फूंक मारी है ना, फूंक मार रहे हैं। फूंक मार रहे हैं मतलब वो भूसे को उड़ा रहे हैं और मोटा अनाज नीचे गिर रहा है। तो ये है उसकी सही विधि। ठीक है, रखो उधर पर्ची। गुड। अगला, जल्दी करो। निस्तारण आ गया है फिर से। निस्तारण क्या होता है?
पानी में कोई ऐसी चीज़ है कि हमने बाल्टी को तिरछा करा और एक चीज़ नीचे गिर गई, एक चीज़ बाल्टी में बच गई, उस चीज़ के लिए हम निस्तारण विधि का उपयोग करते हैं। अब मैं हिंट दे रहा हूँ खाली, तुम्हें पूरा पढ़ा रखा है। इसमें है 4 पर्चियों में एक चीज़ ऐसी भी दिख रही है मेरे को, और वो 2 चीज़ें आपस में घुलती नहीं है। अब इससे ज़्यादा हिंट क्या हो सकता है? पानी और तेल को, अगर तेल पानी मिला होगा, पानी में तेल मिला है तो तेल क्या रहता है? ऊपर आ जाता है, पानी नीचे, और ऊपर से हल्का सा तिरछा करेंगे तो ठीक है। अगला, अब तो 3 ही बचे हैं। क्या है? हस्तचयन। ये तो बहुत ही सरल है, लेकिन इसके लिए कठिन होगा ना ये। क्यों होगा? क्योंकि ये स्कूल नहीं आती है। बहुत ही आसान था, सबसे आसान विधि ही हस्तचयन है। हाथों से जिसमें उठाएंगे उसे हस्तचयन कहेंगे। ठीक है, अगला। अब तो बहुत ही आसान है, लास्ट वाला तो बहुत ही आसान हो जाएगा। निस्यंदन बता दें। गलत है। निस्यंदन का मतलब क्या था? छान रहे थे हम, छान रहे थे तो जैसे चाय में से पत्तियां अलग की थी हमने, तो निस्यंदन वाला पर्ची हमारी वहाँ चले गई है। यह है छानना। छानना आया था ना एक पर्ची में, ये छानना है। ठोस के कणों में अंतर, जैसे रेत और पत्थर, उसको छाना तो रेत पार चले गई, पत्थर बच गया। यह है छानने का मतलब। और निस्यंदन का मतलब क्या था? वो पर्ची वहाँ गई है, ढूंढो। खुली है पर्ची वो। निस्यंदन का मतलब क्या है लिखा हुआ? अघुलनशील कणों का निस्यंदन होकर अवशेष रहना। मजा आया? तो ये गेम हम एक बार और रिपीट करेंगे। अभी अच्छे से नहीं हुआ। अच्छे से क्या नहीं हुआ? तुम्हें याद नहीं हुआ है। अगली बार एक बार और खेलेंगे।